नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है यह वीडियो मोस्ट अवेटेड है। आप में से बहुत बड़ी संख्या में रिक्वेस्ट किया गया था कि एएलपी टेक्नीशियन के सिलेबस पर मैं आप लोगों को कंप्लीट वीडियो बना कर दूं। तो मैं CBT 1 CBT 2 की कंप्लीट वीडियो लेकर आ गया हूं। मैंने जितना हो सकता था पूरी कोशिश करके आप लोगों के लिए सिलेबस कवर किया है। इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के सवालों पर, जो सवाल आप लोगों के मेरे पास आएंगे, क्योंकि जो सवाल है उसी के बेसिस पे आगे की चीजें मैं आप लोगों को बता पाऊंगा। मैं एक चीज आप लोगों से बोलूंगा कि देखो, रेलवे की नौकरी जो एएलपी टेक्नीशियन की आप लोगों से एक ही चीज मांगेगी, वो है आप लोगों की मेहनत। अगर आप लोगों की मेहनत अच्छी है, आप लोग अभी से ही अपनी स्ट्रेटेजी बना के चल रहे हैं, आप लोग पहले से ही अपने आप को तैयार करके चल रहे हैं, तो आप लोगों को नौकरी लेने से कोई भी नहीं पीछे कर सकता। तो इसीलिए अपनी स्ट्रेटेजी, अपने टॉपिक्स को पहले से कवर करके चलिए, तभी आप लोगों को आगे चल के उद्धार हो पाएगा। अगर आप यह सोच रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी हम लोग शुरू करेंगे, तो हो जाएगी भैया बहुत देरी। इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन से पहले आप लोगों को वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। मैं स्टार्ट करने से पहले एक चीज आप लोगों को और रिकमेंड करूंगा, प्लीज आप लोग एएलपी टेक्नीशियन के प्रीवियस पेपर्स जरूर देखें, ITI के भी और जो CBT 1 के हैं उसके भी। मैं लिंक आप लोगों को प्रीवियस पेपर्स का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट आप लोगों की तैयारी में थोड़ा सा और जोर आ सके और आप लोगों को पता चल सके कि डिपार्टमेंट जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो किस तरीके के पूछते हैं। अब देरी ना करते हुए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। देखो भाई, सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों के लिए CBT 1। CBT 1 नहीं समझाऊंगा तो CBT 2 आप लोगों को समझ नहीं आ पाएगा। बाकी यहाँ पर CBT 1 हम शुरू करते हैं। देखो भाई, CBT 1 जो है आप लोगों का वो है क्वालिफाइंग नेचर का। आप लोगों की कोई मेरिट इसके बेस पे नहीं बनेगी। आप लोग इसे पास करेंगे तो आप लोग पहुंचेंगे नेक्स्ट लेवल पर। नेक्स्ट लेवल पे आप लोग पहुंचेंगे, वहां पर पार्ट है कि आप लोगों के लिए मेरिट बनेगी, और उसे मैं अभी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊंगा। जो आप लोगों का CBT 1 है वो आएगा आप लोगों का 60 मिनट का, जिसमें आप लोगों को दिए जाएंगे 75 क्वेश्चन। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो 1/3 की होती है, और ये थोड़ा सा पीछे खींच देती है बच्चों को। तो इसलिए कोशिश करना तुक्का ना मार के वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करना जो आप लोगों को आते हो, क्योंकि इस नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत बच्चों का यहाँ पर नुकसान होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स आती है आप लोगों की 20 नंबर की, जनरल साइंस आती है आप लोगों की 20 नंबर की, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आती है 25 नंबर की, और जो आती है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स वो आती है 10 नंबर की। इसमें थोड़ा सा बच्चा फंस जाता है, क्योंकि ये जो जनरल अवेयरनेस और जो आप लोगों का करंट अफेयर्स है ये है बहुत वास्ट टॉपिक, जिसमें से जो बच्चा ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर करके चलता है उसको तो मिल जाते हैं 10 में से 10। इसमें 10 में से 10 लेना बहुत आसान होता है, लेकिन मैंने बताया कि इसके लिए आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए बोल रहा हूं कि एक अच्छे तरीके से आप लोगों को CBT 1 क्लियर करना है, तो आप लोग जो है यहाँ पर अपने आप को पहले से ही तैयार करके चले। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पर। देखो भाई, जो मैं टॉपिक आप लोगों को बताऊंगा, अपना पेन कॉपी निकाल कर प्लीज उसे लिखना शुरू कर दें, और एक एक करके टॉपिक को चाहे यूट्यूब से पढ़ें, चाहे आप लोग गूगल से पढ़ें, आप लोग बस उसे पढ़ें, तभी आप लोगों का काम हो पाएगा। प्रीवियस पेपर जरूर देखना, ताकि आप लोगों को पैटर्न का पता चले, क्योंकि पैटर्न का ही पता नहीं चलेगा तो आप लोगों को आगे कुछ पता नहीं चल पाएगा। अब देखो कैसे पढ़ना, ये टॉपिक तो मैंने आप लोगों को लिख के दे दिए, जैसे इंटरेस्ट हो गया, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, उसके बाद एज कैलकुलेशन, स्क्वायर रूट, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप्स एंड आप लोगों का सिस्टम। तो ये जो है आप लोगों की 20 नंबर की है। अब देखो भैया कैसे पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, आप नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हो, आपने सारे टॉपिक अपनी कॉपी में लिखे हुए हैं एक एक करके, जितने भी टॉपिक है आपने स्टार्ट किया, इससे ना करके आप नंबर सिस्टम से स्टार्ट करना है। आपको नंबर सिस्टम देखना है यूट्यूब पर जाकर, फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना कंटेंट आप लोगों के लिए क्लासेस का लोगों ने बनाया हुआ है। आप लोगों ने नंबर सिस्टम डाला, आपने इसका बेस देखा कि एक्चुअल में बेस होता क्या है, नंबर सिस्टम बनता कैसे है। जो बच्चे पहले से तैयार है मैं उनके लिए नहीं बोल रहा, लेकिन जो अभी इनिशियल फेज से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जो नए ITI वाले बच्चे हैं, वो बच्चे इस स्ट्रेटेजी को अपनाएं। बाकी जो पुराने बच्चे हैं, आप लोग प्रैक्टिस पे जोर लगाओ, अगर आपके ये टॉपिक सारे हो रखे हैं। ये जो है नंबर सिस्टम आप लोगों ने उठाया, इसको आपने अच्छे तरीके से देख लिया, और जैसे ही आपका ये टॉपिक डन हो जाए आप लोग इस पे टिक कर देना।
उसके बाद यही चीज आप लोगों को बोर्ड मास पे अपनानी है, यही चीज इस पे, यही चीज इस पे, यही चीज इस पे। जब आप लोगों के सारे टॉपिक अच्छे तरीके से हो जाए, फिर आ जाओ एक हफ्ता आप लोग जो है इनके दे दो एमसीक्यूज पर, इसके आप लोग क्वेश्चंस पर, प्रीवियस पेपर्स पर, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इन टॉपिक्स को आप लोग अच्छे तरीके से कर पाए या नहीं कर पाए। और देखो एक चीज बता दूं, जिसका CBT 1 स्ट्रॉन्ग है ना, वो CBT 2 आसानी से निकाल लेगा। रीजन, क्योंकि CBT 1 का एक बहुत बड़ा हिस्सा उठ के आप लोगों का CBT 2 के पार्ट ए में जाना है, जिससे आप लोगों की बननी है मेरिट लिस्ट। आप लोग CBT 1 क्लियर करोगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करोगे, CBT 2 आप लोग आसानी से निकाल लोगे। उसमें बस कुछ एडिशनल चीजें आप लोगों की ऐड होती है, जिसे आप लोगों को मैं बता दूंगा। ये टॉपिक मैंने आपको इसके बता दिए। सेम चीज आप लोगों को अपनानी है रीजनिंग पर। रीजनिंग पर भी आप लोगों को एक टॉपिक उठाना है। एक्चुअल में एनालॉजिस होता क्या है, कैसे बनता है, बेस क्या होता है इसका, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूलाज क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को करनी है। जैसे ही आपका टॉपिक डन हो जाए, इस पे कर दो टिक। फॉर एग्जाम्पल, आप जंबलिंग कर रहे हैं, जंबलिंग आप लोगों ने उठाई, जंबलिंग का देखा आपने क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे बनती है जंबलिंग, जंबलिंग के कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जब आप लोगों का ये पूरा हो जाए, इसके एमसीक्यू लगाओ, प्रीवियस पेपर्स लगाओ, आप लोग जो है यहाँ पर ये टॉपिक पे अच्छे तरीके से डन कर दो। ठीक है, ऐसे ही आपको इस पे करना है, ऐसे ही आपको इस पे करना है, ऐसे ही आपको इस पे करना है। अरे यार, अगर आप वेन डायग्राम कर रहे हैं, वेन डायग्राम आप कहीं से भी पढ़ेंगे, किसी की क्लास से पढ़ेंगे, यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, रहेगी तो एक ही चीज ना। अरे क्वेश्चन बनेगा, आप लोगों का पूरा बेस मजबूत है तो कहां से बन जाएगा। आप लोगों ने वेन डायग्राम की सारी चीजें कर रखी है अच्छे तरीके से, क्वेश्चन कहां से आएगा, आप लोगों की पढ़ाई के बेस पर ही तो आएगा। तो एक एक करके टॉपिक आप लोग अपने पहले से तैयार करके चलोगे तो अच्छा हो जाएगा। 4 से 5 महीने में आप लोगों का CBT 1 का पूरा प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएगा। CBT 1 आपका अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो गया तो CBT 2 का एक बहुत बड़ा लगभग 60-70 पार्ट आप लोगों का कवर हो जाएगा। तो ये आप लोगों का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जो 25 नंबर की आप लोगों की होती है। अब आते हैं भैया, इसमें बच्चे फंसते हैं जो आप लोगों की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। जो बच्चे 6ठी क्लास से 10वीं तक के ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, मैं यही बोलूंगा वो आसानी से ये अपने 20 नंबर प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि उनके पास वो भंडार है बुकों का जिसे वो आसानी से कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जो 6ठी क्लास से 10वीं तक की बुकें पढ़ना चाहते हैं, प्लीज उसे अरेंज करके आप लोग देखिए, अगर आप पढ़ सकते हैं तो। क्योंकि जो आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, आप लोगों की 10वीं क्लास तक की ही पूछी जाती है, इससे बाहर नहीं पूछी जाती। आप प्रीवियस पेपर्स देखेंगे साइंस के तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस आप लोगों को कहां से दिए जाते हैं ALP टेक्नीशियन के आप लोगों के साइंस वाले पार्ट से CBT 1 में। अगर आप ट्यूशन नहीं पढ़ाना चाहते हैं, बुक से नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग जो है जो प्रीवियस ईयर्स के MCQs है, प्रैक्टिस सेट है, उनका आप लोग सहारा लीजिए। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। उसके बाद जो है यहाँ पर हम आते हैं जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स। देखो भैया, ये टॉपिक बहुत वास्ट है, 10 नंबर के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पीछे के टॉपिक आप लोगों के अच्छे तरीके से कवर हो गए तो आप लोग जो है इस पे थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। 10 में से अगर आप 5 का भी टारगेट लेके चल लेंगे तो आप लोग जो है आसानी से ये अपने 5 नंबर प्राप्त कर लेंगे। लेकिन कुछ बच्चे हैं इस पर बहुत अच्छी कमांड करके चलते हैं, जिसमें से 10 नंबर आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। और जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स आप लोगों का इनसे बाहर टॉपिक नहीं आते हैं। साइंस है, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, करंट जो आप लोगों का कल्चर है वो, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल्स, आप लोगों के जो अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो, और जो इनका जब एग्जाम होगा उससे आप लोग 4 से 5 महीने के अंदर अंदर का जो करंट अफेयर्स है वो पढ़ लेना, आप लोगों को बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। 10 में से आप लोग 5 से ऊपर ही नंबर आसानी से प्राप्त कर लोगे। तो CBT 1 मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। CBT 1 आप लोगों का जो है वो है क्वालिफाइंग नेचर का। क्वालिफाइंग नेचर में, सॉरी दोस्तों, CBT 1 में आप लोगों को बस क्वालिफाई करना है, इसकी कोई भी मेरिट नहीं बनेगी। अगर आप क्वालिफाई करोगे तब आप पहुंचोगे CBT 2 में। और CBT 2 का जो रोल है वो कैसे शुरू होगा, हम बढ़ते हैं अपने CBT 2 में। CBT 2 में होता है भैया पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी में आप लोगों का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर क्राइटेरिया दे रखा है। देखो, मैं अभी CBT 2 समझाने से पहले जो उसका पार्ट है उसकी एक चीज आपको बता देता हूं, इस चीज की। देखो भैया, इस चीज से डरते हैं बहुत ज्यादा बच्चे, EDC इंजीनियरिंग ड्राइंग, और इस पे फोकस भी बहुत करवाते हैं। लोगों ने
700 रुपए, 1000 रुपए की खाली ईडी की क्लासेस चला रखी है आप लोगों के लिए। भैया इससे क्वेश्चन आने हैं मैक्सिमम 4 या 5, बल्कि इससे भी कम, ये तो मैंने ज्यादा ही बता दिए। तो इस पर आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को मेन ध्यान जो देना है वो देना है इस पे, क्योंकि भैया इस पे ही आप लोगों की मेरिट बननी है पार्ट ए पे CBT 2 के। अगर आपके ये टॉपिक अच्छे नहीं है तो आप लोगों का कुछ नहीं हो पाएगा। और देखो CBT जो 2 है उसमें मैथमेटिक्स आप लोगों की CBT 1 वाली रहेगी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आप लोगों की CBT 1 वाली रहेगी, जो मैंने टॉपिक आपको बताए, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स आप लोगों की CBT 1 वाली रहेगी। जो 60 नंबर तो आसानी से आप लोगों के आ जाएंगे। रही बात 40 नंबर की, 40 में से 5 से 10 नंबर लेके चल रहा हूं मैं आप लोगों के ईडी की। जो ITI वाले बच्चे हैं वो आसानी से ईडी आप लोग निकाल लोगे। मैंने एक आप लोगों को ई बुक भी दे रखी है डिस्क्रिप्शन में ईडी की, आप देखोगे तो बेसिक ईडी है, वैसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाते हैं, टॉपिक वाइज मैंने आप लोगों को दे रखे हैं। और रही बात बेसिक साइंस की, तो बेसिक साइंस में आप लोगों का घुस जाता है भैया थोड़ा 12th का सिलेबस। इसके लिए मैं आप लोगों को टॉपिक दूंगा बेसिक साइंस के CBT 2 के पार्ट ए के, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो। मैं टॉपिक देख रहा था लेकिन मुझे लगा ये टॉपिक अभी बताना आप लोगों को सही नहीं है। इसके टॉपिक में अलग से आप लोगों के साथ एक वीडियो बना के या फिर टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, ठीक है। तो लगभग 30 नंबर का टारगेट लेके चल रहा हूं मैं आप लोगों का बेसिक साइंस का, और 10 नंबर का इसका, टोटल मिला के 40 नंबर की आप लोगों की हो गई। लेकिन मेन जो ध्यान है अभी आप लोग इस पे दीजिए, इस पे ध्यान मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से करवा दूंगा, ठीक है। तो इस पे ध्यान मैं आप लोगों का करवा दूंगा। अभी आप लोग इसमें से ये वाला निकाल लीजिए, और जो बेसिक साइंस वाला इसके लिए मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आप लोगों को अलग से इसके टॉपिक बताऊंगा जो जल्द से जल्द आप लोगों को शेयर कर दूंगा। बस मुझे आप लोग रिमाइंड करवा देना इसके बारे में। इसमें आप लोगों का 90 मिनट का पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 100 क्वेश्चन कैसे सेग्रीगेट किए गए हैं ये सारा का सारा खेल मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें 1/3 की, और भैया यही है मेन चीज, इसी के बेस पे जाओगे आप लोग आगे, क्योंकि ये आप लोगों का अच्छा नहीं हुआ तो मेरिट में आप लोगों का अच्छे तरीके से स्कोर नहीं बन पाएगा। अब भैया सबसे बड़ा रोल प्ले करती है ये पार्ट बी। पार्ट बी के कुछ मार्क्स नहीं जुड़ने आपके, पार्ट बी होती है ITI लेवल की। अगर आप लोगों की ITI की ट्रेड अच्छी है, सिलेबस वाइज आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देख रहे हैं, किस तरीके का लेवल होता है वो चीजें देख रहे हैं, पार्ट बी आप लोगों को आसानी से निकल जाएगा। निमी बेस की जरूरी नहीं है कि आप निमी से चेन्नई वाली बुक मंगवाएं, हर पब्लिशर जो है ITI की बुक छाप रहा है आजकल, और वो जो है निमी का ही सिलेबस वहां पे डाल रहा है। DGT जो सिलेबस डालती है अपना वेबसाइट पे वही सिलेबस आप लोगों का डाल रहा है, तो सारे टॉपिक आप लोगों को बुक में मिल जाएंगे। चाहे आप एशियन ले लो, चाहे आप नीलकंठ ले लो, चाहे आप जो है बलबीर सिंह ले लो, कोई सी भी ले लो, आप लोगों को टॉपिक वाइज जो है आपकी ट्रेड के सिलेबस वाइज कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो पार्ट बी को मैं आप लोगों को समझाता हूं कैसे आप लोगों को जाना है। उसके बाद यहाँ पर पार्ट बी जो है इसमें आप लोगों को स्कोर करना पड़ेगा मिनिमम 35%, तब जाके आप लोगों का पार्ट ए की कॉपी चेक होगी। अगर आप ये क्लियर नहीं करोगे, 35% मिनिमम नहीं लेकर आओगे, तो आप लोगों का कॉपी चेक नहीं होगी, आप मेरिट से बाहर हो जाओगे। आशा करता हूं ये चीज आपको